Hello everyone. So in this video we'll be learning about network topologies and the internet. So let's start. So network topology में समझने के लिए पहले ये पता करना ज़रूरी है कि what is a topology. So the arrangement of computers and other peripherals in a network is called its topology. That means आपके computers या बाकी devices किस तरीके से connect हुए हैं, so that is something known as a topology. So let's start. What are the different kinds of the topologies? So the first is your mesh topology. Now what happens in a mesh topology, each computing device is connected with every other device in the network. So that means आप अगर example यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हर device, that means अगर हम computer number 1 बोलें, so it is connected to computer number 2, to directly to the 3 also, to 4 also, to 5 also, and to 6 also. So that means this one is connected to 2 directly, to 4 also, you can see the line here, to 5 also, to 6 also, and to 3. उसी तरीके से कंप्यूटर नंबर 2 भी डायरेक्टली कनेक्टेड होगा बाकी जितने भी आपके नोड्स हैं in a network. So this is how the mesh topology, that means when every device in a network is connected directly to other devices in a network, मतलब उनके बीच में कोई डिवाइस नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन है जितने डिवाइसेस हैं, तो उसको बोलते हैं मेश टोपोलॉजी. सो इन अ मेश टोपोलॉजी, सो सच अ नेटवर्क कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक. सो मेश टोपोलॉजी में क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है, तो अगर कंप्यूटर नंबर 1 को 6 को डाटा भेजना है तो वो डायरेक्ट ट्रांसफर करेगा, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वो हैंडल कर सकता है क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है सारे कंप्यूटर्स के साथ, सिंस मल्टीपल नोड्स कैन ट्रांसमिट डाटा साइमल्टेनियसली. ऑल्सो सच नेटवर्क्स आर मोर रिलायबल, दे आर मोर रिलायबल इन द सेंस दैट इवन इफ अ नोड गेट्स डाउन, नोड्स गेट डाउन का मतलब हो गया, मान लेते हैं कि कंप्यूटर नंबर 1 खराब हो गया या अभी शट डाउन है, तो उससे बाकी नेटवर्क पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. कंप्यूटर नंबर 3 अभी भी कंप्यूटर नंबर 4 को ट्रांसमिट कर सकता है डाटा क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्टेड है 3-4 से. सो इट डज नॉट कॉज एनी ब्रेक इन द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन अदर नोड्स. नाउ दिस टोपोलॉजी इज ऑल्सो मोर सिक्योर. सो दिस इज वन ऑफ द टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इट इज़ मोर सिक्योर क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है as compared to other topologies, because each cable between two nodes carries different data. क्योंकि उसके बीच में कोई डिवाइस नहीं है, वो डाटा डायरेक्ट ट्रांसमिट कर रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो इसीलिए डाटा लॉस होने का या थेफ्ट होने की दिक्कत नहीं आती है इसके अंदर. सो मेश टोपोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर टोपोलॉजी एज कंपेयर टू द अदर टोपोलॉजीज दैट विल बी सीइंग. लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज भी है. सो वायरिंग इज कॉम्प्लेक्स एंड द केबलिंग कॉस्ट इज हाई इन क्रिएटिंग सच अ नेटवर्क एंड देयर आर मेनी रिडंडेंट और अनयूटिलाइज्ड कनेक्शंस. तो इस केस में ये इसका एक हम बोल सकते हैं डिसएडवांटेज है मेश टोपोलॉजी का. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टोपोलॉजी. द नेक्स्ट टोपोलॉजी इज योर रिंग टोपोलॉजी. So what happens in our ring topology is for example, these are the different computers that you can see here. This is computer number 1, this is computer number 2, this is computer number 3, this is computer number 4, this is 5 and 6. अब ये क्या होता है कि इसके अंदर ये जो कंप्यूटर है अपने एडजेसेंट कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है. दैट मीन्स एडजेसेंट का मतलब हो गया इसके लेफ्ट और राइट में जो भी आपके डिवाइसेस होंगे वो कनेक्ट होंगे. 2 अपने लेफ्ट और राइट से कनेक्टेड है, 3 से अपने लेफ्ट और राइट से, एंड सो ऑन. सो एवरी डिवाइस, सो इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू 2 अदर डिवाइसेस, 1 ईच ऑन ईदर साइड. तो नॉर्मली वी कैन से एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू इट्स एडजेसेंट नोड्स. हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं. सो एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू इट्स एडजेसेंट नोड्स. सो द लिंक इन अ रिंग टोपोलॉजी इज यूनिडायरेक्शनल. सो दैट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि आपका लिंक टोपोलॉजी के अंदर जो रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो लिंक होता है वो आपका यूनिडायरेक्शनल होता है. दस डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली, ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. दैट मीन्स आपका जो डाटा ट्रांसमिशन है वो आपका एक ही डायरेक्शन में होगा.
एक ही डायरेक्शन का मतलब है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 wants to transmit the data to 3, then there are different routes here. लेकिन अब जब उसने क्लॉकवाइज सर्च कर लिया कि इट हैज़ टू सेंड इट फ्रॉम द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो सारा डाटा आपका क्लॉकवाइज ही ट्रांसमिट होगा. इट कैन नॉट बी एंटी क्लॉकवाइज. तो अगर 1 को 6 को डाटा भेजना है, इट कैन नॉट ट्रांसमिट डायरेक्टली फ्रॉम हियर, इट हैज़ टू गो फ्रॉम दिस वे, इस पाथ से जाना पड़ेगा उसको. सो दिस इज हाउ द रिंग टोपोलॉजी वर्क्स. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द next topology. The next topology is your bus topology. Now in a bus topology, the computers or your network devices are connected directly through a wire. That wire is known as a bus. तो वो इस वायर से कनेक्टेड होते हैं और इस वायर का नाम आपका है बस. So in bus topology, each computing device connects to a transmission medium known as a bus. Okay, now data sent from a node are passed onto the bus and hence are transmitted to the length of bus in both direction. इसका मतलब क्या है? That means अगर let's यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि ये कंप्यूटर नंबर 1 है, this is computer number 1, this is 2, this is 3, okay, this is 4, this is 5, okay, and this is let's say 6, because this is also connected in a network. Now one wants to, for example the computer number 2 wants to send a data to 6. That means उसने print command दिया, printer को कोई data send किया है. So once it sends the data to the bus, क्योंकि bus पे आएगा पहले data, bus क्या करता है कि दोनों directions में data को send कर देता है. That is what it actually means. So data sent from a node are passed on the bus and hence are transmitted to the length of the bus in both direction. तो इस केस में वो दोनों डायरेक्शन में आपका डाटा को ट्रांसमिट करता है. Now that means data can be received by any of the nodes connected to the bus. So अब दोनों डायरेक्शन में भेज दिया तो उसको कोई भी रिसीव कर सकता है. So in this topology, a single backbone called a bus. So a single backbone called a bus. Single backbone called a bus is shared among the nodes. So which makes it cheaper and easy to maintain. तो इसका एडवांटेज ये है क्योंकि एक ही वायर यूज हो रहा है सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, तो इट इज़ ईजी क्योंकि एक ही वायर यूज हो रहा है और इट इज़ चीपर. Now both ring and bus topology are considered to be less secure and less reliable. तो हम लोगों ने पीछे रिंग टोपोलॉजी देखी थी, अभी हम बस टोपोलॉजी देख रहे हैं. तो बोथ द टोपोलॉजीज आर लेस सिक्योर एंड लेस रिलायबल. जो सबसे सिक्योर हमारी टोपोलॉजी थी वो थी मैश टोपोलॉजी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है दोनों डायरेक्शन में डाटा सेंड कर रहा है, कोई भी उसको रिसीव कर सकता है. सो दिस इज़ अ बिग डिसएडवांटेज इन द बस टोपोलॉजी. और बस टोपोलॉजी का एक और ये होता है कि अगर उसने डाटा ट्रांसमिट किया है तो दूसरे कंप्यूटर को वेट करना पड़ेगा जब तक वो डाटा ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं हो जाता है. फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टोपोलॉजी. The next topology is a star topology. This is the topology which are used in the schools, in homes, everywhere. So this is one of the topology जो हर जगह यूज़ होती है. We are मतलब अभी हम प्रैक्टिकली मतलब थियोरेटिकली हम लोगों ने जैसे वहाँ पे देखा कि मैश टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, लेकिन प्रैक्टिकल यूसेज सिर्फ स्टार टोपोलॉजी का होता है. आप अपने स्कूल में देखोगे स्टार टोपोलॉजी मिलेगी, आपके घर पे स्टार टोपोलॉजी, आपके कहीं पर भी ऑफिस में देखोगे वहाँ पे भी स्टार टोपोलॉजी मिलेगी. सो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, आपके जितने भी आपके डिवाइसेस होते हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं जिसको हम लोग हब या स्विच बोलते हैं, या आज की डेट में राउटर भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग. So in a star topology, each communicating device is connected to a central node which is a network device like a hub or a switch. So star topology is considered very effective. So it is very effective, it is efficient, it is fast, as each device is directly connected with a central device. बस इसका एक ही नुकसान है, any failure in the central, so any failure in the
central network device may lead to the failure of the complete network. That means अगर by chance ये वाला आपका डिवाइस ख़राब हो जाता है, ये डिवाइस आपका ख़राब हो जाता है, ये बंद हो जाता है, तो आपका पूरा नेटवर्क ब्रेकडाउन हो जाएगा. यही इसका डिसएडवांटेज है. अदरवाइज इट इज़ फास्ट, एफिशिएंट, इफेक्टिव. ठीक है. सो अगर एग्जाम में हम मतलब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे, व्हाट ऑल क्वेश्चंस कम. तो स्टार टोपोलॉजी इज़ वन ऑफ द टोपोलॉजीज दैट यू विल बी गिविंग एज एन आंसर टू द टोपोलॉजी दैट यू विल बी यूजिंग. Okay, let's move on to the next kind of the topology. The next topology is a tree or a hybrid topology. इस टोपोलॉजी के अंदर मल्टीपल टोपोलॉजीज आपकी जुड़ जाती है. दैट मीन्स आप एक बस से स्टार टोपोलॉजी, मल्टीपल मतलब कि कई स्टार टोपोलॉजीज हैं. हियर इन द एग्जांपल यू कैन सी हियर आपकी ये एक स्टार टोपोलॉजी है जहाँ पे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है. यू कैन सी दिस इज अगेन अ स्टार टोपोलॉजी. ठीक है, ये भी एक स्टार टोपोलॉजी है, डायरेक्ट कनेक्शन है स्विच से. ये भी एक स्टार टोपोलॉजी है. ये अलग आपकी एक स्टार टोपोलॉजी है. दिस इज अनदर स्टार टोपोलॉजी. और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है सारी टोपोलॉजीज थ्रू यू कैन से अ बस और समथिंग लाइक अदर. सो दैट बिकम्स योर ट्री और अ हाइब्रिड टोपोलॉजी. फाइन. सो नाउ it is a hierarchical topology in which there are multiple branches and each branch can have one or more basic topology like a star, ring and a bus. तो इनका combination आपका होगा तो it will become tree or a hybrid topology. Now such topologies are usually realized in WANs. Normally ऐसी topology WANs में मतलब internet में हमारी आती हैं where multiple LANs are connected. So those LANs may be in the form of ring, bus और star. मतलब अलग अलग LANs हैं और उनको आपस में interconnect कर दिया गया है तो वो आपका वैन बन गया. जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखा था तो दिस इज समथिंग नोन एज अ ट्री और अ हाइब्रिड टोपोलॉजी. सो इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क डाटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोर्स फर्स्ट रीचेज द सेंट्रलाइज्ड डिवाइस एंड फ्रॉम देयर द डाटा पासेस थ्रू एवरी ब्रांच वेयर ईच ब्रांच कैन हैव लिंक फॉर मोर नोड्स. सो दैट मीन्स आपका मल्टीपल, क्योंकि सेंट्रल नोड पे तो आएगा ही आएगा, फिर वहाँ से ट्रांसमिट होगा आगे, फिर आगे जाएगा. तो इस तरीके से आपके मल्टीपल लोकेशंस पे जाता है डाटा फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए. Okay, so these are the different topologies that we have learned. Let's move on to the next topic. So the next topic is the internet. What is the internet? Now the internet is your global network of computing devices. So it is a global network of computing devices including desktop, laptop, servers, tablets, mobile phones and other handheld devices as well as peripheral devices such as printers, scanners, etc. So in addition, it also consists of network devices such as routers, switches, gateways, etc. तो that means हमारे जितने नेटवर्क डिवाइसेस हम लोगों ने पढ़े हैं वो आपस में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट हो रहे हैं. सो दिस इज समथिंग नोन एज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस इज द इंटरनेट. Now, today smart electronic appliances like TV, AC, refrigerator, fan, light, etc. can also communicate through the internet, and the list of such smart devices are always increasing. That is examples: drones, vehicles, door locks, security camera, even cars. So the internet is evolving every day. So computers are either connected to a modem through cable or wirelessly through Wi-Fi. A modem, be it wired or wireless, is connected to a local internet service provider. That means ISP से connect होता है. ISP कौन है? जिससे आपको इंटरनेट मिल रहा है. Who then connects to a national network. Many such ISPs connect together forming a regional network, and regional networks connect together forming a national network, and such country-wise networks form the internet backbone. So ये description है how मतलब इंटरनेट कैसे हमारा कनेक्ट हो रहा है. तो इंटरनेट हमारा एक आपके घर की जो राउटर है उधर से स्टार्ट होता है कि आपका डिवाइस वहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, वो आपके आईएसपी पे कनेक्ट हो रहा है, वो आईएसपी दूसरे आईएसपी से कनेक्ट हुआ है. सो पूरा एक नेटवर्क फॉर्म हो गया. और वो आपका जो इंटरनेशनल आपका नेशनल नेटवर्क फॉर्म होने के बाद दूसरे नेशनल नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है. सो दैट मीन्स ग्लोब में हर कंप्यूटर या डिवाइस आपके आपस में इंटरकनेक्ट होके इट इज़ फॉर्मिंग एन इंटरनेट. So the internet today is widespread network and its influence is no longer limited to the technical fields of computer net communication.
So it is being used by everyone in the society, as is evident from the increasing use of online tools for education, creativity, entertainment. मतलब हर फील्ड के अंदर आपका इंटरनेट है. So that's all in this video. So what we have actually learned is, we have learned the different topologies, started from the mesh topology, then the bus topology, ring topology, star topology, tree topology, and then we have also learned something about the what is an internet, how internet actually is interconnected with each other. So that important part is this global network of computing devices is your internet. Okay, thank you.